आप सभी को सालों प्यार सलाम। रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के एक अध्ययन में आपको ले जाते हुए, और आप सब स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ खास विषय पर और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पर, जिससे कि आप लोग समझ पाएँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अक्सर इस बात को पूछते रहते हैं कि ये वाली वीडियो, इस पर वीडियो बनाएं या उस पर वीडियो बनाएं। तो मेरा जो उनसे कहना है, आज के दिन में कुछ खास बातों को रखूंगा सामने ताकि आप लोग समझ पाएं। और अगर आप लोग ना चैनल पर बने हैं और आप चैनल को सुन रहे हैं या कुछ भी अच्छी बातों को सीख रहे हैं, तो उसके लिए आज ज़रूरी है कि इस बात को समझ लें कि परमेश्वर का ये वचन जो है वो मेरे और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और बहुत सारी बातें कितनी महत्वपूर्ण हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग जो इस चैनल पर हैं, परमेश्वर के गुप्त रहस्यों को जानने के लिए हैं और एक अच्छा अध्ययन करने के लिए हैं। सो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आगे बढ़ूं इससे पहले कि आपसे एक गुजारिश कर लेता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो सकें। मैं बाइबल के एक पद से शुरुआत करूंगा और फिर उसके बाद कुछ बातों को आपके समक्ष रखूंगा। क्योंकि ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, मैं इसको एडिट भी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि समय का अभाव है, जिसके कारण मैं इस वीडियो को मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। अभी यहाँ पर इफिसियों की पत्री के अंदर हम एक पद को पढ़ते हैं 3 और उसके 8 पद से लेकर के 9 पद तक का ना मैं इसको पढ़ देता हूँ। वैसे 10 तक मुझे पढ़ूंगा मैं इसको, ताकि आप लोगों को समझ में आए। मुझे जो सब पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह प्राप्त हुआ कि गैर यहूदियों को मसीह के अथाह धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह प्रकाशित करूं कि उस रहस्य का प्रबंध क्या है जो संपूर्ण वस्तुओं के सृजनहार परमेश्वर में युगों से गुप्त था। उसके आगे पौलुस कहते हैं कि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो आकाश में है प्रकट किया जाए। यहाँ पर एक प्रकाशन की बात करते हैं वो। और एक बात समझ लें कि पौलुस जो हैं प्रभु यीशु मसीह के वो शिष्य नहीं हैं जो उनके साथ साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह के उन शिष्यों में से नहीं हैं जिन्होंने उनके साथ अपने जीवन को व्यतीत किया। ये वो हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया और दर्शन के बाद वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित किया। उनका जीवन, प्रारंभिक जीवन जो है, बहुत ही अलग रहा है, जो मसीह लोगों को सताना और बहुत सारे और दूसरे कार्य करना, लेकिन मसीह के कार्य को उन्होंने नहीं किया। यहाँ पर वो गुप्त रहस्यों की बात करते हैं और गुप्त बातों की बात कर रहे हैं और उस ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो आकाश में है प्रकट किया जाए, यानी कि उस ज्ञान को प्रकट करने की बात करते हैं। पौलुस ने जो भी कुछ लिखा है वो सब है ना ज्ञान की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का ज्ञान कभी भी ऐसे सीमित नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान समय समय पर किसी पर प्रकट होता रहता है, आप लोगों पर भी प्रकट हो सकता है। और आप लोग भी अगर परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए रखते हैं तो अवश्य आपको भी परमेश्वर ऐसे प्रकाशनों से भर देगा जो प्रकाशन आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, या परमेश्वर की उन बातों को आप जानना चाहते हैं जो परमेश्वर के गुप्त रहस्य हैं। और वास्तव में बाइबल जो है पूरी गुप्त रहस्यों से भरी हुई है। हम अभी तक इस बाइबल को पूरी रीति से नहीं समझ पाए हैं। यीशु मसीह को आए हुए 2000 वर्ष के लगभग हो गए और 2000 वर्षों के अंतराल में आज तक इस बाइबल पर शोध होता चला जा रहा है और लगातार शोध होता है और उससे पहले भी शोध होता रहा है। लेकिन परमेश्वर के जो गुप्त रहस्य हैं, गुप्त बातें हैं, वो निरंतर न खोज करके परमेश्वर के लोग निकालते रहते हैं और परमेश्वर के उन गुप्त रहस्यों को बताते रहते हैं। बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी भी उन्हीं में से एक है और ये बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी जो है कोई बाहर से आई भी नहीं है। ये बिल्कुल आप समझ लें कि ये बाइबल का एक आधार है, बाइबल का बेस है और पूरी बाइबल जो है न्यूमेरिकल है। इस बात को आप समझ लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बाइबल की जो बातें हैं यहाँ तो बाइबल में ऐसा नहीं है या ऐसी कोई शिक्षा नहीं है। तो मैं आपको उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि बाइबल के अंदर पूरी जो बाइबल है वो नंबर से भरी हुई है और बिना
नंबर्स के आप बात नहीं कर सकते। दूसरा, मेरा उन लोगों से कहना है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कि मैं आपको उन लोगों के बारे में बता दूं जो लोग अक्सर है ना जो वीडियो को देखते हैं और एक वीडियो को देखने के बाद वो कई बार कमेंट भी करते हैं और कुछ बार है ना कुछ बातों के लिए पूछ भी लेते, फ़ोन भी करते और मैसेज भी कर देते हैं। तो वो लोग अक्सर पूछते हैं कि सर है ना आप इस पर है ना एक वीडियो बना दीजिए, या इस सब्जेक्ट पर एक वीडियो बना दीजिए और इस सब्जेक्ट पर बना दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर है ना हम हिब्रू सीखना चाहते हैं और हिब्रू के बारे में कुछ बता दीजिए। और मैं हिब्रू सीख रहा हूँ और हिब्रू की बातें जो है, हिब्रू के शब्द जो हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, उसके बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि नंबर कहाँ से आए, ये नंबर से ना बाइबल का, तो बाइबल जो है नंबर से भरी हुई है। इस नंबर का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके के भी सवाल है ना मेरे सामने आते हैं। मैं सवालों के बारे में बता रहा हूँ। ये वीडियो ना बिल्कुल नॉर्मल वीडियो होने वाली है, इसमें कुछ बातों को मैं रखूँगा ताकि आप लोग है ना समझ सकें, क्योंकि आज मैं कोई भी ऐसी वीडियो कोई बात नहीं बना रहा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये आप लोगों के लिए, जो लोग है ना सुन रहे हैं और जो लोग है ना सुनने वाले हैं उन लोगों के लिए भी। और कई बार ना जब हम बोलते हैं कि भाई इस नंबर का मतलब क्या है, तो आप जब भी जहाँ से भी आपने देखना शुरू किया है, मान लीजिए बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन आए जब 153 मछलियों पर एक वीडियो बनाई, उसके रहस्य को है ना जब परमेश्वर ने खोला और परमेश्वर ने बताया कि वो उसका रहस्य क्या है, उस रहस्य को जब बताया तो उसके बाद से लोगों ने चैनल पर आकर के बहुत सारी उन वीडियो को, आगे की वीडियो को देखना शुरू किया। लेकिन उनके सवाल कई बार ये होते थे कि इस पर वीडियो भी बना दीजिए, इस पर वीडियो बना दीजिए, जिन पर मैं ऑलरेडी वीडियो पहले से बना चुका हूँ। तो आप से गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के जो चैनल पर जाइए और जाकर जब आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको मालूम चलेगा, वीडियो में जाएं और वीडियो में जाकर के आप देखेंगे कि शुरुआत जो है मैंने नंबर्स से की है, और वो नंबर्स क्या हैं, बाइबल के अंदर कैसे कैसे आए हैं, उनका मतलब क्या है, उनकी व्याख्या की थोड़ी थोड़ी की है, ताकि आप लोगों को बेसिक बातें समझ में आ सकें। अगर आप गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो गहन अध्ययन के लिए परमेश्वर के वचन से ही हम सीखेंगे और परमेश्वर के वचन पर ही चर्चा करेंगे, परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं जाएंगे। हर शनिवार को है ना 8:30 बजे हम लोग गूगल मीट के द्वारा मिलते हैं। तो जो लोग भी सीखना चाहते हैं और जो लोग है ना परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं या बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर कुछ ना अध्ययन करना चाहते हैं, तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि ना वो लोग शनिवार को 8:30 बजे अवश्य है ना ज्वाइन करें हमारे साथ में। और अगर है ना आपको नहीं मिला है तो आप मुझे प्लीज़ है ना अपना नाम और है ना अपना मैसेज भेज दीजिए, ताकि मैं आपको मैसेज भेज सकूं, आपका लिंक भेज सकूं और आप उसमें ज्वाइन हो सकें। और यहाँ पर ज्वाइन होने से क्या होगा कि आपके कुछ सवालात होंगे, उन सवालातों के जवाब है ना देना, ये मेरे उस समय में दे पाऊँगा। मैं कमेंट में कोई भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। अगर आपको कोई भी ना सवाल पूछना है तो आप मुझसे ना व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन करके पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पर है ना इतना ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करता हूँ। पढ़ लेता हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं किसी का जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय उसमें नष्ट होता है। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, वो जितना भी, अगर मैं एक बार कॉल नहीं उठाता हूँ तो आप मुझे दोबारा कॉल कर सकते हैं। कोशिश करता हूँ कि मैं सभी की कॉल उठा लूँ ताकि मैं सबसे बात कर सकूँ, क्योंकि ये विषय जो है इतना गंभीर है। इस विषय पर है ना अनेक लोग है ना जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं, तो मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि आप लोग कनेक्ट रहें, जुड़े रहें चैनल के साथ में। और चैनल पे जितनी भी वीडियो हैं, मैं समझता हूँ कि उनमें लगभग जो सामान्य सवाल होते हैं लोगों के, वो सब सवालों के जवाब वहाँ पर ना थोड़े थोड़े हैं। और अगर ना आप थोड़ा सा भी है ना उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपके सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अपने सवालों के जवाब खाली वीडियो देख करके ही प्राप्त किए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वीडियो देख करके अपने ना जीवन के अंदर जो भी कुछ उनके सवालात रहे हैं, उन सवालातों के जवाबों को उन्होंने प्राप्त किया और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से जांच परख करके अपने जीवन को
आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि परमेश्वर के वचन को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं। और आप भी ये सब लोग है ना इसी में बने रहिए। मैं पौलुस का ना जिक्र मैंने यहाँ पर इसलिए किया था क्योंकि गुप्त बातें जो है परमेश्वर है ना प्रकट करने वाले हैं, और है ना अवश्य वो प्रकट कर सकते हैं। जैसे वो मुझ पर करते हैं ठीक उसी तरीके से आप पर भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल बिरला हूँ या मैं बिल्कुल अलग हूँ। मैं भी आप ही के जैसे मनुष्य हूँ, मैं भी आप ही के जैसे सोच और विचार रखता हूँ। बस अंतर इतना है कि जहाँ पर ना लोग सोचना ख़त्म करते हैं, मैं उसके आगे सोचना शुरू करता हूँ। इतना सा अंतर है, बस और कुछ नहीं है। मैं बाइबिल को तो दूसरे एंगल से पढ़ता हूँ, आप बाइबिल को दूसरे एंगल से पढ़ते होंगे। जब है ना बाइबिल को आप एक ही एंगल पर ना आ जाएंगे, जिस एंगल पर मैं पढ़ता हूँ, तो उसके बाद आपको बहुत सारी बातें समझ में आने लगेंगी और बहुत सारे गुप्त रहस्य आपके अंदर आपके सामने खुलने लगेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अवश्य चैनल को ना सब्सक्राइब करके रखें, और नई वीडियो जैसे ही आती है आप ना उसको देखें। और अगर आपका कोई सवाल आपके मन के अंदर उत्पन्न होता है, आपका कोई भी सवाल ऐसा आता है जिस सवाल का ना आप जवाब पाना चाहते हैं, तो आप पहले तो ना ये देखें कि ना आपका सवाल कैसा है, क्या उस पर कोई वीडियो बनी है नहीं बनी है। आप है ना चैनल पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। अक्सर है ना आप पाएंगे कि ना कुछ सवालों के जवाब जो है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अन्यथा आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो आप है ना एक जो शनिवार की जो ना मीटिंग है हमारी, उस मीटिंग में आप गूगल मीट पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर ना कुछ भाई बहन ना अभी ना कनेक्ट हो रहे हैं, और आने वाले समय में क्योंकि क्रिसमस मंथ है तो इसलिए अभी कम लोग हैं, तो हम ज़्यादा लोगों के सवाल भी के जवाब भी दे पा रहे हैं। और नए साल से शायद है ना ये इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हो जाएंगे, तो एक मीटिंग में इतने सवालों के जवाब नहीं दे सकते। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं है ना उस दिन है ना आप सैटरडे को आप ज्वाइन करें, ताकि आपके सवालों के जवाब है ना उस समय में दे सकूं। क्योंकि तुरंत में जब कोई सवाल आप रखेंगे तो उससे पहले जो सवाल होंगे उन सवालों को ना मुझे पहले लेना पड़ेगा, और फिर आपको नेक्स्ट टाइम जाना पड़ेगा। तो इसलिए ना आप लोगों से गुजारिश है कि आप परमेश्वर के साथ रहें, और इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर जो है अपने भेदों को खोलने वाला है। और मैंने पौलुस को इफिसियों की पत्री के अंदर जो लिखा है, ये इसको जानबूझ करके पढ़ा। आप इसको पढ़ना और गौर से समझना, और शायद हो सकता है आपको कुछ बातें समझ में आए और कुछ बातों पर आपका ध्यान केंद्रित हो सके, और परमेश्वर के वचन को और गंभीरता से ले सकें और समझ सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ना अच्छा लग रहा होगा, और आप बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहते हैं तो ना आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो जितना मुझसे आता है मैं उतना तो अवश्य सिखा पाऊंगा। मैं परिपक्व तो नहीं कहूँगा अपने आप को, क्योंकि परिपक्व तो इस संसार में कोई भी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि थोड़ा सा अलग हट करके ज़रूर है। जो है वो है ना सब मैं आप लोगों को ना देना चाहता हूँ। और ये मैं किसी नाम के लिए, किसी मिनिस्ट्री खड़ी करने के लिए नहीं हूँ, बल्कि ना ये इसलिए क्योंकि मैंने परमेश्वर से पाया है, और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के लोगों तक ये ज्ञान पहुँच जाए, और परमेश्वर को लोग और अधिक प्रेम करने लगें। परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी, और इसी में है ना मुझे आनंद मिलता है कि जब लोग परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे के लिए मदद करें। जब है ना आप किसी मनुष्य की मदद करते हैं तब परमेश्वर आपकी मदद करता है। जब आप भला करते हैं तो आपके साथ लाभ होता है, उसका रिवर्स होता है। जो बिल्कुल है ना गेंद के जैसे, जब आप भला चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, तो है ना आपको है ना क्या करना, आपको लाभ प्राप्त होना चाहिए। लाभ प्राप्त तभी होगा जब आप भला करेंगे, तो क्योंकि उसका रिवर्स है ना तभी आएगा। लाभ तभी होगा जब आप भला करना सीख जाएंगे। तो आप भलाई करें और दूसरों के साथ अपने जीवन को अच्छे से बनाएं। परमेश्वर प्रेम है, उस प्रेम को है ना जागृत करें। आपने अपना जो जीवन है परमेश्वर को दिया है, और आपका जीवन कैसा है ये आप जांचते हैं, आप परखते हैं, तब है ना परमेश्वर के समक्ष आप जाते हैं, तो है ना आपके लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य कर सकता है। आप दाऊद के समान कह सकते हैं क्या, हे यहोवा तूने मुझे जांच करके जान लिया है। इस वीडियो को मैं कोई भी एडिट नहीं करूंगा, जैसी है वैसी दे रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत लेट आया हूं, इसलिए आज मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। आपसे मिलते हैं शनिवार को 8:30 बजे गूगल मीट पर, और जो अगली वीडियो है वो भी बहुत अच्छी वाली वीडियो
आने वाली है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि है ना आप लोगों को मालूम चल सके मनुष्य किस तरीके से अपने जीवन के अंदर कुछ परिस्थितियों से घिरा रहता है और उनसे कैसे हम बच सकते हैं और कैसे परमेश्वर को और अधिक जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की महिमा हम अपने जीवन के द्वारा कर सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को बड़े आशीष और बरकत दे और आपके जीवन के अंदर तमाम वो खुशियाँ दे जिन खुशियों को आप पाना चाहते हैं, और आपके जीवन की कोई भी ऐसी ज़रूरत है जो आपको आपके लिए आवश्यक है, परमेश्वर उस ज़रूरत को अवश्य पूरा करें। इन्हीं दुआओं के साथ, प्रार्थनाओं के साथ आप सभी को प्यार, सलाम, शालोम।